नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। आज की सेक्शन में हम टैक्स ऑडिट के टॉप एमसीक्यूज देखेंगे। आप सभी को मालूम है कि 4 सेक्शन में हमारे पूरे सिलेबस को बांटा गया है, जिसमें से अकाउंट्स 35 मार्क्स का है, ऑडिट ये भी 35 मार्क्स का है। ऑडिट वाला सेक्शन जो है 5 अलग अलग सब टॉपिक्स में बांटा गया है, जिसमें से एक अगर आप देखेंगे रिसेंट ट्रेंड का एक टॉपिक है 5वां नंबर का, आप देखेंगे उसमें टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये 20 एमसीक्यूज में करा रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़िए यानी है। ठीक है, चलो पहला सवाल देखते हैं। टैक्स ऑडिट किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो ध्यान रखना, धारा 44 AB, ठीक है, 44 AB ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, अगर सवाल पूछा जा सकता है यहाँ जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें बिजनेस और प्रोफेशन दोनों कवर हो जाते हैं, बिजनेस और प्रोफेशन दोनों कवर हो जाते हैं। क्या लिमिट है अभी मैं नीचे उसको दूसरा क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, टैक्स ऑडिट किस एक्ट के अंतर्गत होता है? तो ध्यान रखना, ये इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कवर होता है। एक कंपनीज एक्ट का ऑडिट अलग है ना, कंपनीज एक्ट का ऑडिट अलग है, और टैक्स ऑडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए? टैक्स पर्पस के लिए रहता है टैक्स ऑडिट। ठीक है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो ध्यान रखना, एक सीए को ही ये अलाउड है कि वो टैक्स ऑडिट करे और उसका रिपोर्ट तैयार करे, है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक और एक्स्ट्रा बात याद रखेंगे, वो आईसीएआई का मेंबर होना चाहिए। क्लियर है, इतनी सी बात समझ आई। चलिए अगला सवाल है, टैक्स ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर टैक्स ऑडिट का मुख्य उद्देश्य हम देखें तो सबसे पहला काम है भाई सही इनकम निकालना, है ना। पहला काम तो यही, सही इनकम। फिर अगर सही इनकम दिख पाएगा तो सही तरीके से जो टैक्स लगना है वो बता पाएंगे, है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है टैक्स चोरी को रोकना, कर चोरी को रोकना, प्रिवेंट टैक्स एविजन। सही इनकम पता चल जाएगा तो टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊं, ये 69 पोस्ट आप अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते, उसके लिए जरूरी है ताबड़तोड़ तैयारी, सही तरीके से तैयारी, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस, इसको आपको जल्दी खत्म करना है। इंपॉर्टेंट क्या चीजें पूछी जानी है वो आपको समझ आना चाहिए, थ्योरी से कैसे एमसीक्यूज बनना है वो भी आपको समझ आना चाहिए। हमारा सेशन है सहकारिता उप अंकेक्षक का, 5,000 इसकी फीस है, लेकिन अभी कुछ बच्चों के लिए 2900 रुपये रखा गया है। कुछ दिन बाद वापस ये 5,000 हो जाएगा। इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन दोनों चलेंगे। 4 बजे के बाद से 4 से 6, 6:30 तक ये क्लास खिंचती है, तो 4 बजे से लाइव सेशन भी चल रहे हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेंगे जब से भी आप ज्वाइन करें। ठीक है, और कोर्स कैसे परचेस करना है? तो ये हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ठीक है, और ये नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, तो ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा ये टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, सब ऑडिटर का टेस्ट सीरीज है, इसको भी आप परचेज करेंगे। जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज है, तो अभी से परचेज करके तैयारी करें। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में दी जाती है? तो ये फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है, एक 3CA, एक 3CB, ये 3CA 3CB दोनों है, और ये 3CD। ठीक है, ये फॉर्म का नाम आप याद रख लें, 3CA 3CB। तो जो 3A और 3B है, ये 3CA और 3CB है, ये ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट। और जो 3CD है, डी से डिटेल्ड पर्टिकुलर्स, इसमें डिटेल्ड जानकारी होता है, डिटेल्ड पर्टिकुलर्स, डिटेल्ड पर्टिकुलर्स। ये CACB, ए से याद रखना ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है, और 3CD डिटेल्ड पर्टिकुलर से रिलेटेड है। ये फॉर्म 3CACB और CD। और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में दी जाती है? तो ये फॉर्म नंबर आप याद रखेंगे। क्लियर है, चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। और मैं बता दूं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स, भले इसमें कॉम्पिटिशन कम है, आप देखेंगे कॉम्पिटिशन वाकई में बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि 90% जो भाई इंजीनियर्स हैं, दूसरे फील्ड वाले हैं, सब के सब इसमें से गायब हो गए। ठीक है, सब के सब इसमें से गायब हो गए। अब सिर्फ कंपटीशन कॉमर्स वाले लोग के बीच है, तो बहुत कम लोगों में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन, इसलिए कोई भी चूक आप नहीं कर सकते। इसके लिए एकदम सटीक तैयारी जरूरी है, तो अभी से पढ़ना चालू कर दे, एक भी दिन वेस्ट ना करे। ये 69 पोस्ट मिले हैं, बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत ज्यादा पोस्ट है दूसरों के तुलना के मुकाबले। देखो अमीन पटवारी 50 पोस्ट था, कई लाखों फॉर्म भरा है, 5 पोस्ट 7 पोस्ट ऐसे पोस्ट निकल रहे हैं, उसके हिसाब से 69 पोस्ट बहुत है, एक अच्छा अवसर है जिसको आप भुना सकते हैं। और लगभग लगभग 39,000 कैश इन हैंड आपको मिलेगा, 2400 ग्रेड पे गई था, उसके लिए इतना मेहनत तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो फॉर्म 3CD किससे संबंधित है बताया? स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स, विवरण से ना, डिटेल, डी से डिटेल करके बताया। टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा क्या है? तो देखो ये एक चार्ट आप ये लिख लेना,
जैसे कोई प्रोफेशन है, ये प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के लिए 50 लाख रुपए की सीमा, ठीक है, 50 लाख रुपए की सीमा। उसका अगर ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 50 लाख से ज्यादा है तो उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक, आमतौर पर टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर है 1 करोड़, कितना, 1 करोड़। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस है जिसका कैश कैश ट्रांजेक्शन, कैश रिसिप्ट 5% से कम है, मतलब ज्यादातर वो पूरा डिजिटल पेमेंट करता है, तो जो डिजिटल है ना, डिजिटल है, 5% से कम कैश है मतलब पूरा डिजिटल ही ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उस केस में याद रखेंगे, उस केस में टर्नओवर 10 करोड़ तक चले जाएगा, 10 करोड़ तक का है। लेकिन आमतौर पे जनरल सेंस में कितना, 1 करोड़ है, वो 10 करोड़ भी पहुंच सकता है, लेकिन एग्जाम्पल मैंने बता दिया कब और किन कौन से केस में। ठीक है, चलिए, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब तक जमा करनी होती है, तो 30 सितंबर तक, जनरली आमतौर पे 30 सितंबर तक जमा करना होता है। टैक्स ऑडिट किसके लिए अनिवार्य है, तो वही बताया, टर्नओवर ऊपर पड़े, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख सब पड़े, तो उच्च टर्नओवर वाले व्यवसाय के लिए ये जरूरी हो जाता है। आगे देखते हैं, प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम किस धारा में है, तो याद रखना ये 44 एडी में ही है। 44 एडी में ये किसके लिए पूछा जाए, तो ये छोटे व्यापारियों के लिए है। किसके लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, ठीक है। इससे वो ऑडिट से, इस स्कीम से वो ऑडिट से बच सकते हैं, ठीक है, इस स्कीम से वो ऑडिट से बच सकते हैं। क्लियर है? मैं आपको बताऊं, अकाउंट्स 35 मार्क्स, ऑडिट 35 मार्क्स, बिजनेस 15 मार्क्स, मतलब मैनेजमेंट आप बोल सकते हो, मैनेजमेंट 15 मार्क्स, और इकोनॉमिक्स 15 मार्क्स। इसमें सबसे इजी और स्कोरिंग ऑडिट ही है, कम सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है, और मार्क्स भर भर के 35 मार्क्स। वहीं आप देखेंगे अकाउंट मतलब बहुत बहुत पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बाकी सब्जेक्ट की तुलना में थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा हार्ड। और मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स में भर भर के सिलेबस है, सिर्फ 15-15 मार्क्स है, तो ऑडिट वाला पोर्शन तो आप एकदम तगड़ा रख लें, ठीक है, तगड़ा करें। और जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में टोटल 1500 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। वही योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन में जाना, 1500 एमसीक्यूज कैसे, तो 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, अलग अलग चारों सब्जेक्ट के, जो 35 मार्क्स 35 मार्क्स 15 मार्क्स 15 आ रहे हैं, तो 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, जिसमें एक एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, तो 20 इंटू 50 हजार, तो ये हो गए। और 5 फुल लेंथ जैसे एग्जाम में आना वैसे पूरा पैटर्न का, तो 500 वो क्वेश्चन, तो 1500 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको पूरा रट देना, उस पूरे एमसीक्यू को रट देना आपको, ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा। टैक्स ऑडिट में कौन से अकाउंट्स वेरीफाई होते हैं, इन टैक्स ऑडिट विच अकाउंट्स आर वेरीफाइड, तो सभी लेखा, ठीक है, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, सभी रिकॉर्ड्स, अब जिसमें बुक आ जाएंगे, है ना, बुक्स आ जाएंगे, वाउचर्स आ जाएंगे, बिल्स आ जाएंगे, इनवॉइस आ जाएंगे, सब चीज चेक होता है, ठीक है, याद रहेगा। टैक्स ऑडिट का संबंध किससे है, तो टैक्स ऑडिट का संबंध इनकम टैक्स से है, ध्यान रखना, टैक्स ऑडिट का संबंध किससे है, इनकम टैक्स से है, जीएसटी ऑडिट अलग से होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, टैक्स ऑडिट में कौन सी जानकारी दी जाती है, तो इसमें टैक्स से रिलेटेड जानकारी रहेगी, टैक्स रिलेटेड पर्टिकुलर्स रहेंगे, जितने भी इनकम है, एक्सपेंस है ना, जो भी डिडक्शंस है, वो सब का डिटेल इसमें मिलेगा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किसे सबमिट किया जाता है, तो आयकर विभाग को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक। 15 क्वेश्चन देखते हैं, टैक्स ऑडिट नहीं कराने पर क्या लगता है, तो भैया पेनल्टी लगेगा, बोनस मिलेगा, बताओ, नहीं, प्रमोशन मिलता है, नहीं, दंड लगता है, पेनल्टी लगता है। और इसका उल्लेख कौन से सेक्शन में, तो आर्टिकल या सेक्शन 271B है ना। और पेनल्टी की हम बात करें, पेनल्टी ये इसमें और भी बहुत सारी लिमिट है, हम डिटेल में थ्योरी में पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो 0.5%, टर्नओवर का 0.5%, आधा परसेंट। टैक्स ऑडिट का उद्देश्य क्या है, तो टैक्स ऑडिट का उद्देश्य है सही आय दिखाना, ठीक है, सही आय दिखाना, सही इनकम दिखाना, सही इनकम है तो फिर फ्रॉड ऑटोमेटिक और टैक्स चोरी ऑटोमेटिक रुक जाएगा। टैक्स ऑडिट कौन कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, मैं ये उनको ये कहता हूं, इनपुट आउटपुट रेशो का हमेशा ध्यान रखें। बार बार एग्जांपल देता हूं, पिछले बार ऑडिटर का एग्जाम हुआ था 2022 में, फर्स्ट रैंक था, 104 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे, 46 मार्क्स मैंने लूज किए। 104 मार्क्स मिले, इसका एक और मतलब ये है कि 150 मार्क्स का पेपर था उस समय, 46 मार्क्स मैंने लूज किए। तो 46 मार्क्स लूज करने का ऑप्शन मेरे पास था, अभी आपके पास भले उतना नहीं है, लेकिन आपके पास 20-25 मार्क्स के थोड़ा सा एक बफर जोन है। आप सब चीज तो नहीं पढ़ सकते, लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीजें पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या पढ़ें या क्या छोड़ें, और वो जो पढ़ रहे हैं उसमें से एमसीक्यू कैसे बनेगा ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आना, तो बहुत सटीक तरीके से आपको पढ़ना है अभी।
क्लियर है? टैक्स ऑडिट किन पर लागू होता है? तो व्यवसाय पर, है ना, बिजनेस और प्रोफेशन दोनों पर। फॉर्म 3CA कब उपयोग होता है? 3CA, 3CB, 3CD, ये सब आपको याद रखने हैं। तो फॉर्म 3CA कब यूज होगा? जब ऑडिट पहले से हो चुका हो, ठीक है, जब ऑडिट पहले से हुआ, जब पहले से ऑडिट हुआ हो, ठीक। और आखिरी जब 3CB कब यूज करेंगे? 3CB जब अकाउंट्स ऑडिटेड ना हो, जब ऑडिट नहीं हुआ, पहले से ऑडिट हो गया, 3CA नहीं हुआ, 3CB, ठीक। बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करने देना है, ठीक, क्योंकि जो कंटेंट दे रहा हूँ काफ़ी है। मैं बोल रहा हूँ वापस से, आपको कोई अदर बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जितना कंटेंट में दे रहा हूँ उतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। 5,000 फीस है, उसको भी डिस्काउंट करके भी 29 रुपये है, तो इसका लाभ आप जरूर लें, सिर्फ इतना ही फीस है। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी मैं कवर कराते चल रहा हूँ, ज़्यादातर जितना पॉसिबल हो पाए थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी कवर कराते चल रहा हूँ, ताकि आपका बेस एकदम मजबूत हो जाए, एकदम क्लैरिटी आ जाए। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।